जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने MySQL में एक टेबल को क्रिएट किया, लेकिन टेबल को क्रिएट करते समय हमने ये देखा कि हमें जब भी किसी कॉलम में डेटा स्टोर करना है तो सबसे पहले उसका डेटा टाइप हमें डिफाइन करना है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे जो क्रिएट टेबल स्टूडेंट है उसमें जो स्टूडेंट आईडी है वह इंटीजर डेटा टाइप का है, स्टूडेंट का जो नाम है varchar का, स्टूडेंट एड्रेस varchar का। अब एग्जैक्टली ये डेटा टाइप है क्या, हम इस सेशन में जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली डेटा टाइप क्या है और हम इसको किस प्रकार से प्रयोग करें। अगर आप पहले से कोई लैंग्वेज कर चुके हैं तो आपको डेटा टाइप के बारे में जानकारी होगी कि डेटा टाइप असल में वो टाइप है जो आप डेटा स्टोर करते समय बताना चाहते हैं। सरल शब्दों में बताऊं तो जब भी आपको डेटा स्टोर करना है MySQL में या किसी अन्य लैंग्वेज में भी, तो पहले आपको ये बताना होता है कि डेटा किस प्रकार का है। क्या वह डेटा नंबर है, क्या वह अक्षर है, क्या वह डेसिमल पॉइंट है। तो अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है टेबल का, जिसमें स्टूडेंट आईडी एक हमने सबसे पहला कॉलम लिया है। अब इसमें यदि ध्यान दें तो हमारे पास नंबर स्टोर हैं 1 2 3 4, इस तरह से हमने एक नंबर स्टोर किया है। इसमें स्टूडेंट आईडी जो है एक तरह से रोल नंबर है। अब क्योंकि यहाँ नंबर स्टोर होने वाला है तो यहाँ मुझे न्यूमेरिकली कोई डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट आईडी में नंबर स्टोर करने वाला हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट नेम है। अब नेम में क्योंकि मुझे अक्षर स्टोर करने हैं, वर्ड्स स्टोर करने हैं, वंदना, नैना, भारती, ये नाम हैं स्टूडेंट्स के, लेकिन ये सारे नाम मुझे टेक्स्ट में स्टोर करने हैं। अब यहाँ नंबर डेटा टाइप में नहीं यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं कोई टेक्स्ट डेटा टाइप का प्रयोग करने वाला हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट एड्रेस है हमारे पास। एड्रेस में देखें तो आपके पास नंबर और करैक्टर यानी कि अक्षर दोनों प्रयोग किए गए हैं। तो अब ये डेटा टाइप कौन सी हो जिसमें मैं दोनों का प्रयोग कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं varchar प्रयोग कर सकता हूँ। इसी तरह से स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट जो मार्क्स हैं वो डेसिमल में दिए गए हैं, तो जब डेसिमल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए भी MySQL में स्पेसिफिक डेटा टाइप्स हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि हम अपने डेटाबेस के किस टेबल की कौन सी फील्ड में किस प्रकार का डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो इस तरह से हम डेटा टाइप्स को प्रयोग करेंगे। डेटा टाइप्स में अगर मैं बात करूं MySQL की, तो MySQL में मुख्यतः 4 तरह का डेटा टाइप आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले इंटीजर, दूसरे नंबर पे है डेसिमल डेटा टाइप, तीसरे पे स्ट्रिंग और फोर्थ पे डेट एंड टाइम डेटा टाइप। इंटीजर का अर्थ है न्यूमेरिक डेटा टाइप, नंबर्स, जिसमें आप अपना कोई भी नंबर स्टोर कर पाएंगे। सेकंड नंबर पर डेसिमल है, जिसमें दशमलव के स्थान वाला कोई भी आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं। तीसरा स्ट्रिंग है, जिसमें अक्षरों के साथ साथ आप नंबर भी स्टोर कर पाएंगे। और फोर्थ आपके पास डेट और टाइम का डेटा टाइप है, जिसमें आप किसी भी तरह के डेट को स्टोर करना चाहते हैं MySQL में तो उसको भी आप स्टोर कर पाएंगे। तो इस सेशन में हमने ये देखा कि मुख्यतः हमारे पास 4 तरह का डेटा टाइप्स है MySQL में। अगले सेशन में हम बारी बारी से इन सभी डेटा टाइप्स को देखेंगे कि किस प्रकार से इनका प्रयोग MySQL में किया जा सकता है। धन्यवाद।